महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र की पहचान है हरे भरे पहाड़, नारियल के पेड़, लाल मिट्टी की पगडंडियां और दूर तक फैला शांत समुद्र। दिन में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती, लेकिन रात में वही कोकण एक ऐसी रहस्यमयी चादर ओढ़ लेता है जिसमें हर लहर किसी अनजानी कहानी की गवाही देती है। रत्नागिरी जिले के पास एक छोटा सा गांव था भाट्ये। समुद्र के किनारे बसा ये गांव अपने शांत माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक अजीब डर बसता था, खासकर जब बात समुद्र किनारे वाले पुराने मोड़ की होती। लोग उस जगह को कहते थे मुंजा का मोड़। मुंजा क्या होता है? कोकण की लोक कथाओं में मुंजा एक ऐसा भूत माना जाता है जो उस लड़के की आत्मा होता है जिसकी मुंडन जनेऊ संस्कार के बाद अकाल मृत्यु हो जाए। कहते हैं कि ऐसी आत्मा अधूरी रह जाती है, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह आत्मा। वो भटकती है, खासकर पेड़ों पर और सुनसान रास्तों पर। आरव की एंट्री। मुंबई से आया 22 साल का लड़का आरव। वो एक YouTube चैनल चलाता था, हॉन्टेड इंडिया। उसे भूत प्रेत की कहानियां खोजने का शौक था, और जब उसे कोकण के मुंजा के बारे में पता चला तो वो कैमरा लेकर पहुंच गया भाट्ये गांव। गांव में उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े मछुआरे से, गजानन काका। आरव ने पूछा, काका ये मुंजा का मोड़ क्या है? काका की आंखें अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, बाठा, उस रास्ते पर रात में मत जाना। वहाँ पेड़ों पर कोई बैठता है और नाम लेकर बुलाता है। आरव हंस पड़ा। काका ये सब अंधविश्वास है। काका ने उसकी तरफ सीधा देखा। अगर कोई तुझे तेरे बचपन के नाम से बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। आरव थोड़ा असहज हुआ। कौन बुलाएगा? काका ने बस इतना कहा, मुंजा। पहली रात आरव ने तय किया वो उसी रात मुंजा के मोड़ पर शूट करेगा। रात के 11 बजे हल्की हवा चल रही थी। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। सड़क के उस मोड़ पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें नीचे तक लटक रही थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई उल्टा लटका हो। आरव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी कोकण के सबसे डरावने स्थान पर हूँ। अचानक पेड़ की एक टहनी जोर से हिली। हवा या कुछ और? आरव ने ऊपर देखा। कुछ नहीं था। वो हंसते हुए बोला, देखा, कुछ नहीं है। लेकिन तभी किसी ने बहुत धीमे से फुसफुसाया, आरव। उसका दिल धड़क उठा। कौन? चुप्पी। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा साफ, छोटू। आरव के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। छोटू उसका बचपन का नाम था, जो सिर्फ उसकी माँ और दादी जानती थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन बरगद के पेड़ की एक मोटी शाखा पर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई दुबला पतला लड़का उल्टा बैठा हो। उसकी आंखें चमक रही थी। आरव की सांस रुक गई। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, और तभी वो आकृति अचानक पेड़ से कूदकर सड़क के बीच आ गई। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए, और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान। वो बोला, तू पीछे क्यों मुड़ा? आरव चिल्लाया। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे कैमरा मिला, लेकिन आरव गायब था। कैमरे की आखिरी फुटेज में सिर्फ एक चीज साफ दिखी, बरगद के पेड़ पर बैठी एक परछाई और पीछे से आती आवाज, अब तू भी मेरे साथ रहेगा। सुबह की पहली किरण जब समुद्र पर पड़ी तो लहरें शांत थीं, लेकिन भाट्ये गांव में हलचल मची हुई थी। आरव रात से घर नहीं लौटा था। गजानन काका ने सबसे पहले खबर फैलाई। वो मुंबई वाला लड़का मुंजा के मोड़ पर गया था। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ जवान लड़के हिम्मत करके उस मोड़ तक पहुंचे। बरगद का पेड़ वैसे ही खड़ा था, लेकिन नीचे मिट्टी में गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। सड़क किनारे पड़ा था आरव का कैमरा। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। गांव के स्कूल में एक पुराना कंप्यूटर था। कैमरा वहीं ले जाया गया। सब लोग डरते डरते वीडियो देखने लगे। स्क्रीन पर आरव दिखा। वो हंस रहा था, बात कर रहा था। फिर आवाज आई, छोटू। कमरे में बैठे हर आदमी की रूह कांप गई। वीडियो में साफ दिखाई दिया, बरगद की ऊपरी शाखा पर कोई आकृति बैठी थी। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा आधा छिपा हुआ, और अचानक वो आकृति कैमरे के बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों के, चेहरा उज्ज्वला और गले में जनेऊ। वो धीरे से बोला, अब ये मेरा है। वीडियो अचानक बंद। कमरे में मौजूद एक औरत बेहोश हो गई। मुंजा की कहानी 40 साल पुराना राज। गजानन काका ने गहरी सांस ली। अब छुपाने से क्या फायदा? उन्होंने बताना शुरू किया। 40 साल पहले इसी गांव में एक लड़का था, विनायक। उसका जनेऊ संस्कार हुआ था। पूरा गांव खुश था, लेकिन उसी रात विनायक समुद्र किनारे खेलने गया और फिर कभी वापस नहीं आया।
3 दिन बाद उसका शव चट्टानों के बीच मिला। लोगों ने कहा लहरों में बह गया, लेकिन उसकी लाश के पैरों की हड्डियां उल्टी मुड़ी हुई थी। पंडित ने कहा इसकी आत्मा अधूरी रह गई है, ये मुंजा बन गया है। तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई उस मोड़ से गायब हो जाता। आरव जिंदा है। उस रात गांव के ही एक लड़के समीर ने दावा किया कि उसने कुछ देखा। मैं सुबह 4 बजे मछली पकड़ने जा रहा था। मैंने पेड़ के नीचे किसी को बैठे देखा। कौन? वो आरव जैसा लग रहा था। सब चौंक गए, लेकिन उसका चेहरा, समीर की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और वो पेड़ की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी रात गांव वालों ने तय किया, आज रात सब मिलकर उस पेड़ पर जाएंगे। करीब 15 लोग, हाथ में मशालें। कुछ ने भगवान की तस्वीरें पकड़ी थी। रात 12 बजे सब मुंजा के मोड़ पर पहुंचे। बरगद का पेड़ अजीब तरह से हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। अचानक पेड़ की ऊपरी शाखा से आवाज आई। इतने लोग, सबने ऊपर देखा। एक नहीं, 2 आकृतियां थीं। पहली विनायक का मुंजा, दूसरी आरव। लेकिन आरव अब इंसान नहीं था। उसके गले में भी जनेऊ था, जो उसने कभी पहना ही नहीं था। वो उल्टा लटका हुआ था और दोनों एक साथ बोले, अब हम 2 हैं। एक आदमी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक तेज हवा चली, मशालें बुझ गई, अंधेरा और फिर चीखें। जब दोबारा रोशनी जली तो 15 में से 3 लोग गायब थे। बाकी लोग भागते हुए गांव लौटे। डर का फैलाव। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बच्चों के नाम लेकर कोई बुलाता, पेड़ों पर उल्टे पैरों के निशान, समुद्र से आती फुसफुसाहट, और सबसे डरावनी बात, गांव के मंदिर की घंटी हर रात 3 बजे खुद बजने लगी। पंडित ने कहा अब मुंजा अकेला नहीं है, उसे साथी मिल गया है। आखिरी दृश्य, उस रात गजानन काका अकेले अपने घर के बाहर बैठे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, काका। वो समझ गए, धीरे से बोले, विनायक, अभी भी गुस्सा है क्या? पेड़ की शाखा से 2 सफेद आंखें चमकी और एक नई आवाज आई, अब पूरा गांव हमारा है। काका की सांसें थम गईं। दूर समुद्र की लहरों में जैसे किसी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। भारतीय गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। सूरज तो हर रोज उगता था, लेकिन रोशनी में भी एक अजीब सा डर घुला रहता था। 3 लोग जो उस रात गायब हुए थे, उनका कोई पता नहीं चला, न समुद्र में न जंगल में। लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को अंदर तक हिला दिया। मंदिर की रात के ठीक 3 बजे गांव का पुराना गणपति मंदिर, घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पंडित रामेश्वर चौंक कर उठे। उन्होंने बाहर झांका। मंदिर के आंगन में 2 परछाइयां खड़ी थीं। एक लंबी, दुबली, उल्टे पैरों वाली, दूसरी थोड़ी नई, जैसे अभी अभी बनी हो। पंडित ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक आवाज गूंजी, मंत्रों से कुछ नहीं होगा। पंडित ने देखा, आरव उनके सामने खड़ा था, लेकिन वो आरव नहीं था। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद, आंखें बिना पुतलियों की, और उसके चेहरे पर एक स्थिर ठंडी मुस्कान। उसने कहा, मैंने सच की खोज की थी, अब मैं खुद सच बन गया हूँ। अचानक मंदिर के पीछे से तीसरी परछाई उभरी। वो उन 3 गायब लोगों में से एक था। अब वो भी उल्टा खड़ा था। मुंजा बढ़ रहे थे। गांव वालों को समझ आ गया, जो भी उस मोड़ पर जाएगा या मुंजा को देखेगा, वो खुद मुंजा बन जाएगा। ये कोई साधारण भूत नहीं था, ये संक्रमण था। एक उम्मीद। गांव की एक बुजुर्ग औरत थी, आजी पार्वती। लोग कहते थे कि उन्हें पुरानी तांत्रिक विद्या आती है। आजी ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, मुंजा को मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। सब चौंके। मुक्ति कैसे? आजी ने बताया, विनायक की मौत दुर्घटना नहीं थी। गांव में सन्नाटा छा गया। सच्चाई, 40 साल पहले विनायक कुछ बड़े लड़कों के साथ समुद्र किनारे गया था। उन्होंने मजाक में उसे चट्टानों के पास धक्का दिया। लहरें तेज थीं। वो गिरा, सिर पत्थर से टकराया और डूब गया। डर के मारे उन लड़कों ने सच छुपा लिया। गांव वालों ने इसे हादसा मान लिया, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी, उसे धक्का दिया गया था। उसकी मौत अधूरी थी और वही अधूरापन उसे मुंजा बना गया। प्रायश्चित का फैसला। आजी ने कहा, जब तक सच स्वीकार नहीं होगा और विनायक से माफी नहीं मांगी जाएगी, मुंजा बढ़ते रहेंगे। समस्या ये थी, वो 4 लड़के अब बूढ़े हो चुके थे और उनमें से 2 तो उसी रात गायब हो चुके थे। मतलब वो भी अब मुंजा बन चुके थे। अंतिम अनुष्ठान। आजी ने तय किया, समुद्र किनारे उसी चट्टान पर पूजा होगी जहां विनायक गिरा था। रात 12 बजे पूरा गांव एकत्र हुआ। समुद्र उफान पर था। आजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी लहरें अचानक असामान्य रूप से ऊंची होने लगी और पानी से
एक के बाद एक आकृतियां बाहर आने लगी। पहले विनायक, फिर आरव, फिर वो 3 लोग, फिर 2 बूढ़े आदमी। अब कुल 7 मुंजा थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। विनायक आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंज उठी, अब माफी क्यों? गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी आगे आए। उन्होंने रोते हुए स्वीकार किया, हमने सच छुपाया, हमें माफ कर दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। लहरें थम गईं। विनायक की आंखों में हल्की नरमी आई। लेकिन तभी आरव ने जोर से चीखा, नहीं, अब ये डर खत्म नहीं होगा। वो अब पूरी तरह मुंजा बन चुका था। उसने कहा, मुझे सच चाहिए था, लेकिन अब मैं इस कहानी का हिस्सा हूं। और अचानक उसने समुद्र की ओर हाथ उठाया। पानी काला होने लगा। आजी चिल्लाई, आरव को रोको, वो बाकी सबको बांध रहा है। खौफनाक मोड़। अचानक 7 मुंजा एक साथ हवा में उठ गए। उनके शरीर धुंध में बदलने लगे और वो बरगद के पेड़ की तरफ उड़ गए। गांव वाले भागे, लेकिन उस रात बरगद का पेड़ जलने लगा। बिना आग के उसकी जड़ें खुद ब खुद सुलगने लगी और एक जोरदार चीख के साथ पेड़ 2 हिस्सों में टूट गया। अगली सुबह बरगद का पेड़ अब आधा जला हुआ था। गांव में अजीब शांति थी। मंदिर की घंटी नहीं बजी, किसी ने नाम लेकर नहीं पुकारा। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन समुद्र किनारे रेत पर 7 जोड़ी उल्टे पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जो पानी की तरफ नहीं बल्कि गांव की तरफ जा रहे थे। बरगद का पेड़ आधा जला हुआ खड़ा था। उसकी काली पड़ी जड़ें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने अंदर से उसे खा लिया हो। गांव वालों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन भीतर कहीं एक डर अब भी जिंदा था, क्योंकि उस सुबह समुद्र किनारे रेत पर बने 7 जोड़ी उल्टे पैरों के निशान साफ दिख रहे थे और वो पानी से निकलकर गांव की ओर जा रहे थे। डर का फैलना। अगले 3 दिनों तक सब शांत रहा। चौथे दिन भारतीय गांव से 10 किलोमीटर दूर एक और छोटा गांव केलशी। वहां एक 12 साल का लड़का रात में घर से बाहर गया और सुबह तक वापस नहीं आया। उसके घर वालों ने बताया, रात में किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। उसी रात केलशी गांव के बरगद के पेड़ पर भी किसी ने उल्टे पैरों के निशान देखे। अब ये सिर्फ भारतीय का मामला नहीं था, मुंजा फैल चुका था। आरव की आखिरी रिकॉर्डिंग भारतीय के स्कूल के कंप्यूटर में आरव के कैमरे की एक फाइल अपने आप फिर से दिखने लगी। फाइल पहले कभी देखी नहीं गई थी। गजानन काका और आजी पार्वती ने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, आरव का, लेकिन उसकी आंखों में अब सफेदी नहीं थी, वो सामान्य दिख रहा था। उसने कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझ लो मैं पूरी तरह गया नहीं हूँ। आजी चौंक गई। वीडियो में आरव बोला, मुंजा सिर्फ गुस्से से नहीं बनता, वो डर से मजबूत होता है। हम जितना डरेंगे वो उतना फैलेगा। फिर उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया और पीछे से वही ठंडी आवाज आए, डरना बंद करो तो हम खत्म हो जाएंगे। वीडियो बंद। आखिरी योजना। आजी पार्वती ने फैसला किया, हमें डर को खत्म करना होगा। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान कराया, रात में कोई अकेला नहीं निकलेगा, कोई भी नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देगा, और सबसे जरूरी, मुंजा की बात करना बंद। गांव ने डर की चर्चा बंद कर दी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई अफवाह नहीं। मंदिर में रोज भजन होने लगे। लोग हंसने की कोशिश करने लगे। आखिरी टकराव। 7वीं रात। समुद्र एकदम शांत था। आजी अकेली बरगद के जले हुए तने के पास गई। उन्होंने धीरे से कहा, विनायक, अगर तू सच में मुक्ति चाहता है तो डर छोड़ दे। कुछ देर सन्नाटा, फिर हवा चली। जले हुए पेड़ से धुंध उठी। उस धुंध में 7 आकृतियां दिखी। विनायक आगे बढ़ा। इस बार उसकी आंखें उतनी क्रूर नहीं थीं। उसने कहा, हम डर से बंधे हैं, तुम हमें भूल जाओगे तो हम भी चले जाएंगे। आजी ने आंखें बंद की। पूरा गांव उसी समय मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं, और पहली बार मुंजा को किसी की आंखों में डर नहीं दिखा। 7 आकृतियां धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। आरव ने आखिरी बार आजी की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद, और फिर सब गायब। कुछ महीने बाद भारतीय गांव फिर सामान्य हो गया। बरगद का पेड़ पूरी तरह सूख गया और गिर गया। समुद्र शांत था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी दृश्य। मुंबई। एक नया YouTube चैनल शुरू हुआ। नाम था मुंजा रिटर्न्स। पहला वीडियो अपलोड हुआ। थंबनेल में कोकण का समुद्र था और एक परछाई। वीडियो में आवाज आए, डर खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए आरव का चेहरा दिखा। उसकी आंखें फिर से सफेद हो गईं। वीडियो अपने आप डिलीट हो गया। अंत या शुरुआत। कोकण की रातें आज भी खूबसूरत है। समुद्र आज भी शांत दिखता है। लेकिन अगर कभी कोई आपका बचपन का नाम लेकर पुकारे तो पीछे मत मुड़ना,
क्योंकि मुंजा अब सिर्फ एक पेड़ तक सीमित नहीं है, वो वहां रहता है जहां डर जिंदा हो। कहानी समाप्त। फायर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।